जय श्री कृष्ण। राधे राधे। न जिसका कभी अंत है। ये अनंत कालचक्र सृष्टि के हर कण को अपने घेरे में लिए हुए है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय की धारा को ही मोड़ देती हैं। आज की कथा उस क्षण की है जब सृष्टि संतुलन के शिखर पर थी और विश्वास का एक कच्चा धागा बस टूटने ही वाला था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद अध्याय 5 के अनुसार एक समय ऐसा था जब सृष्टि के तीनों लोकों में अद्भुत शांति और पूर्ण संतुलन व्याप्त था। ये वो काल था जब नियम और मर्यादाओं का पालन हर जीव कर रहा था। वैकुंठ, जहां स्वयं श्रीहरि माता लक्ष्मी के साथ शांति से विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी का निवास होने के कारण हर दिशा में समृद्धि और ओज व्याप्त था। कैलाश पर महादेव और माता पार्वती के संयोग से एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जो पूरे ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान कर रही थी। स्वर्ग में देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवता निश्चिंत होकर अपना साम्राज्य चला रहे थे। धरा पर मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऋतुएं अपने समय पर आती और सर्वत्र धान्य की प्रचुरता थी। और पाताल में खैर, इन्हें तो जाने ही दीजिए, इनका तो हमेशा से अपना एक अलग ही उपद्रव रहा है। लेकिन प्रकृति का शाश्वत सत्य है कि अत्यधिक शांति हमेशा अपने साथ एक भयंकर तूफान की दस्तक लेकर आती है। जब जल बहुत अधिक शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर एक प्रलयंकारी सुनामी जन्म ले रही है, क्योंकि आरंभ होने वाला था काल चक्र का एक ऐसा घटनाक्रम जो न केवल देवों और असुरों को बल्कि त्रिदेवों को भी संकट में डालने वाला था। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं उस क्षण में जहां से एक ऐसे महाप्रलय का मूल बीज पनपा जिसकी कल्पना इस ब्रह्मांड ने कभी स्वप्न में भी नहीं की थी। जरा इस दृश्य की गहराई पर अपनी दृष्टि डालिए। कितना भव्य, कितना अलौकिक और कितना सुंदर दृश्य है ना। कल्प वृक्षों और लताओं से घिरा एक अत्यंत मनोरम और शांत वन, जहां प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। और इसी दिव्य वन में एक महान तपस्वी अपने चिर परिचित स्वरूप में भ्रमण कर रहे थे। ये महान तपस्वी कोई और नहीं, महर्षि दुर्वासा थे। महर्षि दुर्वासा को भला कौन नहीं जानता। महर्षि अत्रि और माता अनुसूया के पुत्र, स्वयं भगवान शिव के अंशावतार, स्वभाव से अत्यंत क्रोधी, जिनकी भ्रिकुटी तनते ही तीनों लोग भय से कांप उठते थे। वे एक ऐसे महान ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे जो अपनी छोटी छोटी त्रुटियों पर दिए जाने वाले भयंकर श्रापों के लिए विख्यात थे, जिन्होंने समय आने पर स्वयं महादेव तक को श्राप देने में भी तनिक संकोच नहीं किया था। उनका तपोबल इतना प्रचंड था कि साक्षात अग्निदेव भी उनके तेज के सामने नतमस्तक रहते थे। खैर, कथा पर वापस लौटते हैं। इस सुरम्य वन में भ्रमण करते हुए अचानक महर्षि दुर्वासा को एक अत्यंत तीव्र, मादक और मनमोहक सुगंध का अनुभव हुआ। वो सुगंध इतनी सम्मोहक और अलौकिक थी कि परम वैरागी दुर्वासा मुनि का ध्यान भी भंग हो गया। वे उस सुगंध की ओर बरबस ही खींचे चले गए और उसका स्रोत ढूंढने लगे। सुगंध का पीछा करते हुए जब वे वन के एक गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह अत्यंत अद्भुत था। उनके समक्ष एक अत्यंत रूपवती और लावण्यमय स्त्री जल क्रीड़ा कर रही थी। वह थी एक विद्याधरी, नयन कमल के समान, और उसकी घनी काली केश राशि उसके सौंदर्य को और बढ़ा रही थी। परंतु महर्षि का ध्यान उस विद्याधरी के रूप पर नहीं
बल्कि उसके कंठ में सुशोभित संतानक पुष्पों की दिव्य माला पर था। ये वही माला थी जिससे वो पूरे वन को महका देने वाली अलौकिक सुगंध प्रवाहित हो रही थी। वो माला कोई साधारण पुष्पों की माला नहीं थी। उसकी दिव्यता ऐसी थी मानो उसमें ब्रह्मांड का संपूर्ण ऐश्वर्य सिमटाया हो। उस माला से एक ऐसा तेज निकल रहा था जो आंखों को सहसा ही मूंदने पर विवश कर दे। प्रणिपात ऋषिवर। हे देवी, कौन हो तुम? ऋषिवर, मैं विद्याधर कुल की कन्या हूं। और क्या ये मन को मोह लेने वाली, इस पूरे अरण्य को सुगंधित करने वाली दिव्य सुगंध इसी माला से आ रही है? इसका तेज अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होता है। आपने सत्य कहा, यह कोई साधारण पुष्पों की माला नहीं है। यह देवलोक के दुर्लभ पारिजात और संतानक पुष्पों की दिव्य माला है। इसकी सुगंध तीनों लोकों के प्राणियों को मोहित कर देने की क्षमता रखती है। उस माला के अद्भुत गुणों के बारे में सुनकर और उसके दिव्य तेज से आकर्षित होकर महर्षि दुर्वासा के मन में उस माला को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने विद्याधरी के समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट की। महर्षि दुर्वासा के तपोबल और उनके क्रोध से तीनों लोग भली भांति परिचित थे। विद्याधरी ने बिना किसी संकोच के अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ अपने कंठ से वो दिव्य माला उतारी और महर्षि दुर्वासा को भेंट कर दी। काफी समय तक वो दिव्य माला महर्षि दुर्वासा के पास ही रही। उस माला के प्रभाव से उनके आसपास का वातावरण सदैव सुख, ऐश्वर्य और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता। किंतु एक दिन अचानक ध्यान करते हुए महर्षि के मन में एक गहरा विचार आया। मैं तो एक वीतराग तपस्वी हूं, मैं एक वनवासी ऋषि हूं। मुझे इन भौतिक सुख सुविधाओं, असीम शक्तियों, धन और ऐश्वर्य की क्या ही आवश्यकता। मेरे लिए तो मेरा तपोबल ही सबसे बड़ा धन है। मुझे इस दिव्य माला को अपने पास रखने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। इसे तो किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी परम आवश्यकता हो। काफी विचार मंथन करने के बाद उनके मस्तिष्क में एक ही नाम स्मरण हुआ, देवराज इंद्र। महर्षि दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र देवताओं के राजा है। उन पर तीनों लोकों के पालन और धर्म की रक्षा का भार है। आए दिन स्वर्गलोक पर दैत्यों और असुरों के भयंकर आक्रमण होते रहते हैं। इसलिए वास्तव में इस अखंड ऐश्वर्य और शक्ति प्रदान करने वाली दिव्य माला के योग्य देवराज इंद्र ही है और उन्हें ही इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यही विचार कर महर्षि दुर्वासा ने वह माला उठाई और देवराज इंद्र को यह अमूल्य भेंट देने के उद्देश्य से स्वर्गलोक के द्वार की ओर प्रस्थान कर गए। उसी समय देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। इंद्र का वो स्वरूप अत्यंत गर्व और अहंकार से भरा हुआ था। इंद्र के मस्तक पर रत्नों से जड़ित मुकुट था और वे अपने देवराज होने के घमंड में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपने सिवा पूरी सृष्टि में कोई और श्रेष्ठ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सत्ता और वैभव का मद उनके रोम रोम में व्याप्त था। तभी अचानक उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हो गई। रुको देवराज इंद्र, आज तुम्हारे भाग्य का सूर्य अपने सर्वोच्च शिखर पर है। मुझे प्राप्त यह दिव्य संतानक पुष्पों की माला मैं तुम्हें भेंट करता हूं। देवराज, इसका सम्मान करना। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा ने वो माला इंद्र की ओर बढ़ा दी, परंतु मद और अहंकार में डूबे इंद्र की बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो चुकी थी। सत्ता के नशे में व्यक्ति अक्सर अपना विवेक खो बैठता है। देवराज इंद्र ने उस महान तपस्वी के सम्मान में
अपने हाथी ऐरावत से नीचे उतरना तक उचित नहीं समझा। इंद्र ने उस माला को अपने गले में धारण करने के बजाय एक साधारण सी वस्तु समझकर उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। अब ऐरावत तो एक पशु था। उस माला से जो तीव्र और मादक दिव्य सुगंध निकल रही थी वो ऐरावत के लिए असहनीय हो गई। उस सुगंध से व्याकुल होकर ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड से उस दिव्य माला को खींचकर नीचे जमीन पर फेंक दिया और आगे बढ़ते हुए अपने भारी भरकम पैरों तले उसे निर्दयता से कुचल दिया। यही वो क्षण था जिसने भविष्य की विभीषिका की नींव रखी। सृष्टि का परम ऐश्वर्य और महर्षि दुर्वासा का तपोबल पल भर में धूल में मिल गया। ये दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा सन्न रह गए और फिर महर्षि दुर्वासा के भीतर का शिव तत्व, उनका वो प्रचंड क्रोध ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। इंद्र, मूर्ख, घमंडी, सत्ता और ऐश्वर्य के अहंकार में तू इतना अंधा हो गया कि तूने सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति का अपमान किया। जिस माला का एक अंश प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता जन्म जन्मांतर तक तरसते हैं, उसे तूने तुच्छ समझकर एक पशु के पैरों तले कुचलवा दिया। तेरा यही अहंकार अब तेरे ही विनाश का कारण बनेगा। ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। मेरा तनिक भी उद्देश्य आपका या इस पवित्र माला का अपमान करना नहीं था। ये तो इस पशु की नासमझी। शचीपति, पशु ऐरावत नहीं, पशु तो तुम बन चुके हो इंद्र, जिसका सारा विवेक समाप्त हो चुका है। जिस श्री, जिस वैभव और जिस सत्ता के मद में तुम इस कदर चूर हो गए कि तुम्हें देवत्व की मर्यादा और आदर सम्मान की तनिक भी समझ नहीं रही। मैं दुर्वासा अपने संपूर्ण तपोबल से समस्त देवकुल को यह श्राप देता हूं। नहीं ऋषिवर, कि तुम्हारा ये स्वर्ग नहीं, तुम्हारा अमरावती लोक चाहिए और तुम्हारे अधीन आने वाले समस्त देवगण आज और अभी से श्रीहीन हो जाएंगे। अमरुद्रयानातं पविनं शपथमि तव कर्मफलं प्राप्स्यासि शपथ पिताविनो शावतु। तुम्हारी सारी शक्तियां, तुम्हारा संपूर्ण वैभव और तुम्हारी ये अमर सत्ता इसी क्षण उसी धूल में मिल जाएगी जिसमें तूने इस दिव्य माला को कुचला है। अब श्रीहीन होने का अर्थ केवल सुख सुविधाओं या शक्तियों का छिनना नहीं था। श्री का सीधा और पूर्ण तात्पर्य साक्षात माता लक्ष्मी से था। ऋषि दुर्वासा का एक श्राप और देखते ही देखते सृष्टि का पूरा तंत्र बिखर गया। तत्क्षण ही दुर्वासा मुनि का वो भयंकर श्राप फलीभूत हुआ। जिस स्वर्ग की आभा करोड़ों सूर्यों के तेज के समान थी, उसकी दिव्यता पलक झपकते ही मलिन पड़ गई। अमरावती के स्वर्ण महल और सोने की दीवारें अपना तेज खोकर काली पड़ने लगी। परंतु सबसे बड़ा अनर्थ तो वैकुंठ में हुआ। माता लक्ष्मी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के धन, ऐश्वर्य और प्राणों की मूल स्वरूपा है, उनका दिव्य रूप अचानक धुंधला पड़ने लगा। देखते ही देखते माता लक्ष्मी धीरे धीरे अदृश्य होने लगी और वैकुंठ को त्याग कर क्षीर सागर की अतल गहराइयों में जाकर सदा के लिए विलीन होती चली गई। नियति की कैसी विडंबना थी। स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान नारायण अपनी प्राण प्रिया, अपनी अर्धांगिनी को अपनी ही आंखों के सामने इस प्रकार ओझल होते देखते रहे। परंतु नियति के विधान
और एक संत के शाप के